एक बात तो यहाँ पर माननी पड़ेगी कि क्या कमाल का एडजस्टमेंट किया है। यहाँ पर फिल्म की लेंथ तो छोटी कर दी पर फिल्म का नाम लंबा कर दिया। तो ये बात तो माननी पड़ेगी। तो यहाँ पर इस फिल्म के बारे में कुछ बताने से पहले मैं यहाँ पर दो फिल्मों का जिक्र करना चाहूँगा। एक तो है नॉक्ड अप जो कि आई थी 2007 में, और इसके अलावा लव रोज़ी जो कि आई थी 2014 में। तो देखिए मैंने इन दो फिल्मों का यहाँ पर जिक्र क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पर ये जो जिस फिल्म का मैं अभी रिव्यू करने वाला हूँ और ये जो दो फिल्में हैं, यानी कि इन तीनों फिल्मों की जो स्टोरी है वो लगभग लगभग एक ही जैसे है। तो ऐसे में क्या ये फिल्म आपको देखना भी चाहिए या फिर नहीं, वो भी तब जबकि ये सिर्फ 1 घंटा 14 मिनट की फिल्म है। वेलकम टू GX 10 थिंग्स 10 थिंग्स वी शुड डू बिफोर वी ब्रेकअप। तो देखिए यहाँ पर इस फिल्म की कहानी है एक औरत की जिसके दो बच्चे हैं और वो अपनी पर्सनल लाइफ में काफ़ी ज़्यादा खुश है। और यहाँ पर हमें ये बात भी पता चलता है कि उसका डिवोर्स हो चुका है, लेकिन फिर भी वो खुश है, उसके ऊपर काफ़ी सारी जिम्मेदारियाँ भी है। अब यहाँ पर उसकी मुलाकात बेंजामिन नाम के एक लड़के से हो जाती है, जिसके बाद वो कुछ वक्त बिताते हैं और यहाँ पर ये दोनों ही पर्सनल लाइफ में चीट कर रहे होते हैं और इनको पता होता है कि ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं, जिसके बाद ये फिर भी आगे बढ़ते हैं ज़बरदस्ती का और ये बिना प्रोटेक्शन के फिजिकल हो जाते हैं। जिसके कुछ वक्त के बाद उसको ये बात पता तो चल जाती है कि यहाँ पर ये प्रेग्नेंट हो गई है। अब इसके पास क्या ऑप्शन है, क्या ये अबॉर्शन करेगी या फिर बच्चे को रखेगी या फिर नहीं, और क्या बेंजामिन उसका साथ देगा या फिर नहीं, यही है इस फिल्म की कहानी। तो देखिए यहाँ पर ये जो फिल्म है ना, सच बताऊँ तो मुझे उतनी कुछ खास पसंद नहीं आई। और जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको दो फिल्मों का जिक्र तो किया ही किया है, ठीक है, नॉक्ड अप और लव रोज़ी, और दोनों का रिव्यू का लिंक भी आपको आई बटन पे मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इस फिल्म और उन दोनों फिल्मों में यही बात कॉमन है कि जो स्टोरी है वो लगभग लगभग सेम ही है, यानी कि आपके पास ऑप्शंस की भरमार है। तो ऐसे में अगर मैं इस फिल्म की बात करूं तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा हल्की फुल्की या फिर एक ऐसी फिल्म जिसको देखने का वैसे तो कोई सेंस बनता ही नहीं बनता है। और यहाँ पर देखिए अगर मैं अभी थोड़ा सा डिटेल में बात करूँ, मतलब मैं कर सकता हूँ मुझे लगता है, और इस ये एक तरीके से देखा जाए तो स्पॉयलर्स होगा, पर मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा कुछ आपको फ़र्क पड़ने वाला है। अगर आप मूवी देखोगे तो यहाँ पर आपका मज़ा बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर जो हमने उन दोनों फिल्मों में देखा था, जो हमें देखने को मिला था, तो वहाँ पर जो सिचुएशन बनती है वो काफ़ी ज़्यादा नेचुरल लगता है और ऐसा लगता है कि हाँ रियलिटी में अगर ऐसा हो तो बिल्कुल ऐसा ही होगा। लेकिन यहाँ पर ये जो फिल्म है ना, ऐसा लगता है कि यहाँ पर ज़बरदस्ती से सारी चीज़ें हमको देखने को मिल रही है, मतलब जो सिचुएशन नहीं बन सकती है वैसी चीज़ें यहाँ पर होती हैं। जैसे कि यहाँ पर जब उसको प्रेग्नेंट होने का पता चलता है तो अब उसकी ऑलरेडी फैमिली है, बच्चे हैं, तो उसकी फ्रेंड भी उसको समझाती है कि तुम्हें आगे नहीं बढ़ना चाहिए, तुम्हारे पास प्रिकॉशन के ऑप्शंस हैं तो तुम उसका यूज़ करो, और तुम्हारे रिश्ते का मुझे नहीं लगता कि आगे की कोई फ्यूचर है, तो इसलिए तुम्हें रुक जाना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी उसका डिवोर्स हो चुका है और वैसे ही अकेले वो ज़िंदगी गुजार रही है अपने बच्चों के साथ में, कुछ वक्त कभी यहाँ कभी वहाँ। तो यानी कि बच्चे कभी यहाँ रहते हैं कभी वहाँ रहते हैं, तो वो ऑलरेडी एक तकलीफ से गुजर चुकी है। तो ऐसे में उसको ये बात तो मालूम है कि क्या है क्या नहीं है, तो ऐसे में कोई रिस्क क्यों ले, वो भी तब जब उसको काफ़ी हद तक ये मालूम है कि पता नहीं ये रिलेशनशिप का कुछ होगा या नहीं। तो वो अपनी फ्रेंड को बताती है कि तुम बस ऐसे ही जज कर रही हो और मेरे पास अभी भी टाइम है तो मैं देख सकती हूँ। तो देखिए यहाँ पर 1 महीने बीत जाते हैं, 2 महीने बीत जाते हैं, और यहाँ तक कि ऑडियंस को भी शायद मुझे लगता है जो इस फिल्म को देखेगी ना तो उसको भी समझ में आ जाएगा कि ये जो बेंजामिन का कैरेक्टर है, धीरे धीरे हमें भी समझ में आने लगता है कि ये सिचुएशन के हिसाब से एडजस्ट करने वाला इंसान नहीं है, ये मनमौजी इंसान है जो बस जिम्मेदारियों या जो आने वाली चीज़ें हैं उससे बस भागता रहता है, और ये बस चीज़ें छुपाने में और ख़ुद को बस एक अलग तरीके से, खुद को एक अलग जगह में बाकी सारी चीज़ों से हट कर रखने में ही ज़्यादा खुद को अच्छा फील करता है। और ये जो हमें इस फिल्म में देखने को मिलता है उससे तो ये बात समझ में आ भी जाती है और फिल्म के एंड तक तो सब कुछ क्लियर हो जाता है, पर यहाँ पर गड़बड़ी पहले ही हो चुकी होती है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे सवाल उठते हैं कि मतलब क्यों, आखिर क्यों, जब उसके पास पहले भी मतलब ऑप्शन था
कि वो इन सारी चीज़ों से बच सकती थी, वो भी तब जब सामने दिख रहा है कि सामने कुआं है, अगर वो जाएगा तो वो कूद कर अपनी जानें देने वाला है या फिर गिर कर मर ही जाएगा। तो इसके बाद भी ये ऐसा क्यों नहीं करती है, जबकि उसको दिखता है कि आगे हमारा कोई फ्यूचर नहीं है और ये इंसान इतना ट्रस्टेबल भी नहीं है। हालांकि यहाँ पर फिल्म की शुरुआत में कुछ चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, जैसे कि वो दोनों मतलब पर्सनल लाइफ में चीट कर रहे होते हैं, या फिर उनका जो जो लाइफस्टाइल जीने का है, या फिर जिस तरीके से वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं, वो भी ये जानकर कि उन दोनों की ही ज़िंदगी में ऑलरेडी कोई ना कोई है, तो इसके बाद भी वो ऐसा करते हैं। तो इससे हमें एक बात तो पता चलती है कि इन दोनों का जो माइंडसेट है वो लगभग लगभग सेम ही था। इसके अलावा दोनों में कोई सिमिलैरिटी नहीं थी। जबकि यहाँ पर जो हमें देखने को मिलता है फीमेल कैरेक्टर, वो अपनी जिम्मेदारियां कम से कम समझती तो थी, लेकिन यहाँ पर बेंजामिन अपनी जिम्मेदारियों से दूर ही भागता था, और ये बात उसको भी पता थी। लेकिन इसके बावजूद भी वो रिस्क लेती क्यों है, इसके पीछे का कोई खास रीज़न हमें इस फिल्म में देखने को नहीं मिलता है। और यहाँ तक कि ये जो जब वो प्रेग्नेंट होती है, तो यहाँ पर उसको जब उसकी फ्रेंड उसको बताती है, समझाती है, तो वो कुछ ढंग का रीज़न नहीं दे पाती है कि वो बच्चा रखना क्यों चाहती है, आखिर इसके पीछे की क्या वजह है, ऐसा क्या है, इसको ऐसा क्या दिया, जबकि ऑलरेडी उसके पास बच्चे हैं, तो फिर एक और बच्चा उसको रखने का मन क्यों है। जबकि लव रोज़ी में हमको प्रॉपर रीज़न भी वहाँ पर देखने को मिला, तो हमें समझ में आता है कि भाई हाँ ठीक है, इस वजह से या उस वजह से ऐसा कुछ हुआ था। लेकिन जबकि इस फिल्म में हमको कोई प्रॉपर रीज़न भी देखने को नहीं मिलता है, तो ये कुछ मुझे अजीब अजीब सा लगा। तो उस वजह से मुझे ये फिल्म थोड़ी सी मतलब ऐसी ही फिल्म लगी जहाँ पर मतलब ज़बरदस्ती की चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। बाकी आपके पास एक ऑप्शन तो है कम लेंथ वाली फिल्म का, वरना इसके अलावा मैं यही बोलूँगा कि इस फिल्म को छोड़कर आप उन दोनों फिल्मों को देखो जिसको मैंने आपको सजेस्ट किया हुआ है। मुझे लगता है कि वो फिल्में ज़्यादा बेहतर हैं इन दोनों मतलब इस फिल्म से। बाकी फिल्म हिंदी में अवेलेबल है, चाहो तो